किसान को बनाने धनवान मोहन सरकार ने लगा दी है जी जान। इसलिए तो किसानों के फसल की क्षतिपूर्ति पर मोहन सरकार ने दिखाई है फुर्ती। मोहन सरकार की योजनाएं और सकारात्मक प्रयास किसानों में भर रहा है आत्मविश्वास। सरकार की सशक्त नीति और मेहनत के बल पर मध्य प्रदेश के किसान खेत की पिच पर खेल रहे हैं अच्छे शॉट। किसानों के प्रति मोहन सरकार की सकारात्मक पहल पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हाल के कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी ओलावृष्टि हुई है। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा है। किसानों के कई एकड़ फसल बर्बाद हो गए हैं। किसान लगातार मुआवजे की मांग भी कर रहे थे। इसी कड़ी में मोहन कैबिनेट ने किसानों की मनोव्यथा समझते हुए बड़ा फैसला लिया। बाकायदा बीते दिन कैबिनेट की बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ निर्देश दिया है कि प्रदेश में जहां जहां भी ओला पाला से फसलें प्रभावित हुई हैं, उन जिलों के कलेक्टर्स सर्वे कराकर तत्काल सहायता राशि किसानों को उपलब्ध कराएं। आपको बता दें, अफीम, गेहूं, चना, सरसों की फसल को खास तौर पर नुकसान हुआ है। इसी कड़ी में आज डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। डिप्टी सीएम ने खेतों में पहुंचकर फसलों के नुकसान का जायजा लिया। ये प्राकृतिक प्रकोप था, ओलावृष्टि हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, अनेक अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पर हुई है और निश्चित रूप से ये संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां जहां ओलावृष्टि हुई है वहां तत्काल पहुंच करके सर्वे करें। निश्चित रूप से सरकार इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है, हम किसानों के साथ खड़े हैं। जब सर्वे हो जाएगा तो सरकार के पास जब रिपोर्ट पहुंचेगी तो निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह से किसानों की जितनी मदद कर सकती है वो जरूर मदद करेगी। किसानों की समस्या का समाधान और किसानों के हित को लेकर मोहन सरकार काफी कारगर है। यही नहीं, किसानों के सभी प्रकार के हित सुनिश्चित करने और उनकी आय दोगुना करने के उद्देश्य से ही साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कृषक कल्याण कृषि वर्ष में मालवा, निमाड़, चंबल और विंध्य अंचलों में कृषि कैबिनेट आयोजित की जाएगी। कृषि के साथ हार्टिकल्चर, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। पुष्प उत्पादन और देश विदेश में फूलों की बेहतर मार्केटिंग व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने को लेकर मोहन सरकार खास ध्यान दे रही है। हाल ही में भोपाल में पुष्प मेला का भी आयोजन किया गया था। इसके साथ ही प्रदेश में नरवाई प्रबंधन और पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। भावांतर योजना में सरसों और अन्य तिलहन फसलों को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं मूंग के स्थान पर उड़द को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। अगले महीने राज्य सरकार उन्हें बोनस देगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बाकायदा इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि फरवरी में राज्य सरकार कोदो कुटकी का बोनस देगी। इसके लिए बाकायदा बोनस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो कि डिंडौरी में होगा। फरवरी के शुरुआती दिनों में ही ये कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को बोनस दे दिया जाएगा। इस माह खेती किसानी से संबंधित अन्य अहम आयोजन भी होंगे। किसानों के हित को लेकर मोहन सरकार लगातार कारगर है। सरकार की किसानों के प्रति स्पष्ट नीति इस बात का जीता जागता प्रमाण है।